परमहंस महात्मा रहस्य हरिलाल जी, परम पूज्य सदगुरु साहब जी, चरण वंदना, आचार्य मनीषीगण, बहुत बहुत सादर प्रणाम और सभी सत्संगी भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि अभी सुरेश भाई साहब ने कहा, बहुत सुंदर बोला। लगता है उन्होंने भाई साहब का साथ किया ही नहीं, उनके दिल ने किया है, उनकी आत्मा ने किया है। बहुत सुंदर, एकदम लयता अनुभव हुई। बहुत अच्छा बोला। जैसा कि उन्होंने कहा भी अभी कि भाई साहब हू बहू साहब जी महाराज की प्रतिलिपि बन गए थे। बिल्कुल यथार्थ है, उनमें अपना कुछ रह ही नहीं गया था। कभी कभी कोई बात कह देते, फिर बाद में बड़े भोलेपन से पूछते क्या मैंने ऐसा कहा था। तो यही बात सिद्ध करती है कि वो स्वयं तो कहीं खो चुके थे और वो परम पूज्य साहब जी के चरणों में। उनकी शख्सियत की एक सबसे खास बात थी उनकी मुस्कुराहट। उनकी मुस्कुराहट में जड़ी बूटी और औषधि का गुण था। वो मुस्कुराए, नजर मिली और सारी निराशा, संजीदगी कहीं सोख ली गई, हमें मालूम भी नहीं पड़ पाया। सबसे सुंदर, सबसे बड़ी बात यही थी। एक बार की बात है कि वो बैठे ऐसे घर में किस्सा सुना रहे थे कि नूतन बाल घर में किरण जिया जी के उसमें हॉल बन रहा था। हॉल बनते समय उन्होंने क्या किया, ईंटों के बंडल बनाए और शिल्पी तक पहुंचा रहे थे। मिस्त्री चिनाई कर रहा था। बहुत देर हो गई, 6-6 ईंटों के बंडल बनाए और शिल्पी तक पहुंचाए। तो अब शरीर को तो अभ्यास था नहीं इस बात का। अनभ्यास के कारण बड़ा पसीना बह रहा था। आदरणीय बाबू सिंह जी ने देखा और दौड़ के उनको मना किया। बहुत मेहनत लगी, वो मान ही नहीं रहे थे। उनको मना किया और काश की उस वक्त समझ होती कि ये वो क्यों बता रहे हैं। वो जैसा कि उन्होंने अभी सुरेश भाई साहब ने कहा, बाद में स्ट्राइक करता है और तब सच में बड़ी छटपटाहट होती है। जब समय था तो समझ नहीं थी, अब समझ है तो समय नहीं रहा। समय और समझ दोनों बिरले ही किसी को मिलती है और ये वास्तव में बड़ी तरस की बात है। वो सिखा रहे थे ये कि देखो, अगर मन में लगन पक्की है तो शरीर का अनभ्यास भी माने नहीं रखता। शरीर मन के आदेश पर वही झुक जाता है जो हम काम करना चाहते हैं। काफ़ी देर उन्होंने पकड़ाया, उसके बाद वो ज़बरदस्ती छुटा के लाए। तो जो कहना चाह रहे हैं हम वो ये है कि हर बात में उनके कोई गूढ़ बात हमेशा छिपी रहती थी और उस बात को हम उस वक्त बिल्कुल समझते नहीं थे। लेकिन उनकी कृपा का सागर ऐसा लहरा रहा है कि धीरे 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 वो बातें समझ में आने लगी। तेरे आने से क्या मिला हमको, तेरे जाने के बाद जाना है। सचमुच में सब चीज़ें बाद में ही समझ पाए, इसका ये अर्थ है, इसलिए ये किया गया। साधारणतया उनके मस्तिष्क में ऐसा असीम धैर्य था कि लगता था आइस की फैक्ट्री है। मस्तिष्क आइस की फैक्ट्री है और उनकी ज़बान पर शुगर की फैक्ट्री लगी हुई है। मधुमेह वाणी, मधुमेह भाषा, मधुमेह दृष्टि, मधुमेह विचार, मधुमेह कर्म, सब कुछ इतना शीरी, इतने मुकद्दस अल्फाज बोलते, ऐसा शीरी बोलते मन भूल जाता। और ये कुव्वत वास्तव में इतनी बड़ी थी कि साहब जी ने भी प्रशंसा में उनके शब्द लिखे हैं। रहस्य रश्मि है उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि वो बहुत स्वीट वर्ड्स भाई साहब के लिए क्यों बोलते हैं और इस बात का हम सबको अनुभव है कि वो कैसे बोलते थे। अभी सुरेश भाई साहब ने बहुत प्रकाश डाला और वास्तव में अगर मन से साथ किया गया है तो फिर यही बात बिल्कुल सच है। बस खुदा ही खुदा है उस दिल का जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे। और ख्याल से सच में खुदा तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा लगता है साधारण गाना है फिल्म का, लेकिन कितनी गूढ़ बात कह दी गई है। संत का साथ अग्नि का साथ है। अग्नि में आपने एक चीज़ देखी होगी, पानी का स्वाभाविक प्रवाह जो है वो धरातल की ओर है, ढलान की ओर, उसमें उड़ने की शक्ति नहीं है। लेकिन जब अग्नि के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वाष्प बनता है और उड़ने की कुव्वत ना होने के बावजूद भी आकाश की ओर, गगन की ओर चल पड़ता है, ऊंचा उठ जाता है। ऐसे ही जिन्होंने मन से साथ किया है उनका अग्नि सदृश संत का वो सचमुच में ऊंचा उठ गया है। उसको अपने अस्तित्व का अब जो आभास होता है वो पहले नहीं हुआ करता था। यही सबसे बड़ी संत की विशेषता है। और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें किसी को जन्म से, किसी को बाद में ऐसा अटूट बंधन मिला है जो अपने आप करेक्शन, संशोधन, परिवर्धन करता रहता है।
उनके साथ और एक बहुत सुंदर बात है, एक बार कह रहे थे जब कभी विद्यालय से 2-4 लोग आ जाते तब वो ज़रूर बोलते थे, वरना चुप ही रहते थे, अन्यथा बिल्कुल चुप। तो कह रहे कमीशन बहुत बुरी चीज़ है, कमीशन के बारे में बता रहे थे अखबार पढ़ते पढ़ते। हमने खुद भी देखा है भाई, बच्चे जिन अधिकारी के बच्चे हैं, बहुत पैसा है तो पहले वो कमीशन उनकी संगत बिगाड़ता है। संगत में उनको बहुत आसानी से 12th के बच्चे 18-19 साल के हैं, मदिरा और ये जितने भी उल्टे सीधे खान पान हैं वो सब करने लग जाते हैं। तो कमीशन का रिजल्ट तो हम देखते ही थे। उसमें एक बहुत सुंदर बात हमने देखी, एक बार आश्रम से हम लोग लौट रहे थे, एक सज्जन बैठे हुए थे। वो सज्जन बताने लगे कि भाई गोपाल भाई साहब जहाँ काम करते हैं वहाँ उनके जो जूनियर्स हैं वो बहुत बन गए, लाखों में खेल रहे हैं कमीशन की वजह से ही। तो इतनी खुशी हुई उनकी तारीफ सुन के कि उनके जो जूनियर्स थे उनकी बिल्डिंग्स बन गई, ये बन गया, वो बन गया। हाँ। और चूंकि गोपाल भाई साहब को इस दिशा में कहीं कोई झुकाव लगाव कोई शौक ही नहीं था, तो वो अपना नौकरी में ही आगे बढ़ते चले गए। तो वास्तव में इस तारीफ ने इतनी खुशी दी कि देखो कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है कि एक दिशा में जहाँ प्रभु बिठा गए साहब जी, सब उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। जबकि माया चीन की दीवार है, अभेद्य है, उसको भेदना बिल्कुल सरल नहीं है। और दूसरी बात हमने अपने आप देखी, आश्रम का एक बहुत सुंदर दृश्य देखा। एक सज्जन अपने बच्चे को लड़के को भेज रहे थे, साहब इनको गोपाल भाई साहब को नजराना दे आओ। उन्होंने बहुत समझा के भेज दिया, फिर वो दोबारा आया, फिर समझा के भेज दिया, फिर दोबारा आया तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। यानी उन्होंने नहीं लिया तो नहीं लिया। अच्छा, हमारे भाई साहब चूंकि नहीं करते ही नहीं थे, कभी ना बोलते ही नहीं थे, तो वो लेते नजराना और साहब जी की जेब में डाल देते या तकिए के नीचे रख देते उनके। तो कभी कभी उनकी ये ना प्रयोग करने का गुण था, वो इतनी सहायता करता है जीवन में। बच्चे हंसी मजाक में कहते, ऐसे ही जानते तो थे नहीं उनकी उच्चता साधारणता। सर जी आप पान मसाला खाएंगे? कहते हाँ। सिगरेट पिएंगे? हाँ। मीट चिकन बोलते थे, सब चीज़ों में हाँ भर देते। उसके बाद मुस्कुरा देते, सब भूल जाते। तो वो ना करने का जो उनका अभ्यास था, वो पॉजिटिविटी का बड़ा सशक्त पिलर है। बहुत ही ज़्यादा ये जीवन में आजमाने वाली चीज़ है कि अगर हम ना से बच जाएं तो सब कुछ हाँ के घेरे में आता चला जाएगा। तो सब जो मुस्कुराहट की बात थी, उसमें हमारे एक कवि रसखान जी ने बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं। को बिन मोल बिकात नहीं, रसखान लहे मुस्कान मिठाई। तुम्हारी मुस्कुराहट की मिठाई पाके कौन है जो बिना मोल नहीं बिक जाएगा। जो जो निहारिये नेरे वह नैनानी, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। वास्तव में क्या होता है, जब हम बहुत पास जाके देखते हैं तो कुछ दिखता नहीं है, और जो दिखता है बहुत सारे दोष दिख जाते हैं। मगर भाई साहब की शख्सियत ऐसी शख्सियत है जहाँ पर हम जैसे पास बढ़ते जाएंगे, उनके अपने होते जाएंगे, उनकी तमाम विशेषताएं हमारे अंदर धीरे धीरे उतरने लगेंगी। निकाई माने होता है श्रेष्ठता, और कसौटी पे कसी गई खरी बात होने की तरह उनके उस गुण से। सच बात कही सुरेश भाई साहब ने कि अगर हम उनके गुण नहीं उतरे हम में, तो भाई फिर हमने साथ नहीं किया। वही मौन, वही प्रेम, वही मीठा व्यवहार, और तभी हम सचमुच में उनके कहलाने के योग्य बनेंगे। अंत में एक बहुत सुंदर सी बात याद आ रही है। वो कभी कभी हास्य विनोद में बहुत चुटकुले कहा करते थे, बहुत प्यारे। तो चुटकुला बताने लगे एक बार कि सरदार जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, टिकट चेकर आ गया। टिकट चेकर बोला भाई टिकट। तो जो सामने बैठे थे वो लोग बोले कि हम भाई नेता हैं। उन्होंने नेता कहा, अपना कुछ बताया, वो चला गया। दूसरे से कहा, उसने भी कहा हम नेता हैं, चला गया। अब इसको जो सरदार जी बैठे थे उनको बड़ा अच्छा क्लू मिल गया। वो नीचे उतरे प्लेटफॉर्म पर, और टिकट चेकर ने उनसे कहा कि टिकट, बोले 80 नेता। हाँ। तो बोले आप कौन से नेता हो? टिकट चेकर भी सरदार था। तो उसने कहा इंदिरा गांधी। तो बोले अरे साहब हम तो धन्य हो गए आपको देख के, नाम तो बहुत सुना था, देखा दर्शन आप ही का, आप जाओ जाओ आराम से जाओ। और वो कह के फिर ऐसा हंसते जैसे वो पहली बार सुन रहे हो, जबकि हमने उनसे 3 बार सुन लिया था। लेकिन वो इतनी निर्दोषता और निष्कलंकता से हंसते जैसे बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुना हो। ऐसे ही कभी कभी सुनाते कि भाई गांव में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा था, तो जो इंस्ट्रक्टर था वो पढ़ाता था, ए पढ़ा रहा है तो कहता है या से अमीलाल की बींदनी, फिर बी आता तो कहता या भादर की बींदनी, सी से कहता चांदराम की बींदनी। ऐसे करके पढ़ा रहा था उनको। उसने एम तक पढ़ा दिया।
जब टेस्ट के लिए अगले दिन बड़ा निर्देशक आया तो उसने क्या करा, डब्लू बना दिया। तो जो एक महिला सीख रही थी वो खड़ी हुई बड़े भोलेपन से उसे थोड़ा सा घूंघट अपना ऊपर किया, बोली लाग गए तो या मांग या की बीदणी से पण उल्टी कहिया लूम रही से या ना पतो। अब डब्लू उल्टा था तो भी इतनी हंसते हंसते इतना सुंदर साथ, इतना हास्य विनोद का, इतना बढ़िया लगता कि वास्तव में जैसे शरद पूर्णिमा पूरे 12 महीने की पूर्णिमाओं में अलग होती है, अनूठी होती है, ऐसे ही शरद पूर्णिमा को जन्मे हमारे भाई साहब, उनका अवतरण दिवस है। जन्म तो साधारण व्यक्ति का होता है जिसके पास कोई चुनाव नहीं होता कि कहाँ जाए, कर्म के अनुसार उसको जन्म मिलता है। और भाई साहब तो अब बाबूजी के बुलाए, उनके आह्वान पे आए थे, तो उनका अवतरण दिवस था, कहना यही उचित है। तो अवतरण दिवस पे जैसे शरद पूर्णिमा अनूठी होती है, ऐसे ही वो भी साहब जी के प्रेमियों में बहुत अनूठे, निराले और एकदम असाधारण थे। जिसने सच में उनका ख्याल बांध लिया वो साहब का ख्याल है, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। तो अगर हम, कितनी सुंदर पद्धति है अपनी, खाली ख्याल से जुड़े रहें, कहीं भीड़ में बैठे तो भी जुड़े रहें, और तब भाई साहब ज़रूर पार लगा देंगे। इतना तो कर्म करना ऐ नर्ग से मस्ताना, इतना तो कर्म करना ऐ नर्ग से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने गर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर कहते कयामत को। जो इस्लाम है और ईसाई धर्म है वो पुनर्जन्म नहीं मानता, वो मानता है कि एक दिन कयामत होगी तो सारे जो मुर्दे हैं खुदा खड़ा करेगा उनको और उनका हिसाब किताब करेगा। तो जब वो दिन आए, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं तेरे दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दरे जाना ना संगे। शुक्रिया।